श्री शिव पुराण की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। तो सूत जी व्यासासनासीन हैं, 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं। आप कल्पना करें कितना सुंदर दृश्य होगा। आज तो 88 लोग भी एक साथ बैठ जाएं तो बातचीत ही करते रहते हैं, है ना। और हम तो कहते हैं भाई देखो कथा में आओ तो थोड़ा परिचित से दूरी बना के बैठो, है ना। परिचित के बगल में बैठोगे तो कोई ना कोई बात तो, कोई ना कोई चर्चा तो शुरू ही हो जाती है। हाँ। और जगह बैठो तो परिचित के साथ बैठो, कथा में बैठो थोड़ी दूरी बना के बैठो ताकि बीच में कोई दूसरी कथा शुरू न हो। पहला प्रश्न यह पूछा कि हमारे जीवन में सदाचार की वृद्धि कैसे हो। तो ध्यान से सुनेंगे। भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय में पूछा और शिव पुराण में क्या पूछा, हमारे जीवन में सदाचार कैसे बढ़े। इसका मतलब है भक्ति ज्ञान वैराग्य हो और आचरणहीन हो, आप आचार रहित हो तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जीवन में सबसे पहले जरूरी है तो है सदाचार। और शिव पुराण में आगे चल करके सदाचार का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उसे आप जरूर ध्यान से सुनेंगे। तो पहली बात पूछी कि सदाचार कैसे बढ़े, और दूसरी बात पूछी सद्भक्ति ही, हमारे जीवन में भक्ति कैसे बढ़े, ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा विवेक कैसे बढ़े, माने ज्ञान कैसे बढ़े। और चौथी बात हमारे भीतर जो दोष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इन विकारों का नाश कैसे हो। महाराज हमारा प्रश्न यह है, आज की जो स्थिति है, जीवश्चा शुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह। हे सूत जी, इस कलयुग में हम असुरता को प्राप्त हो रहे हैं। असुरता माने हमारी आकृति मनुष्य की भले है लेकिन हम प्रकृति से मानव नहीं रह गए, हम असुर होते जा रहे हैं। तो जीवन में आ रही असुरता से हम कैसे बचें। तो प्रश्न यहीं पर नहीं रुका। हमारा निर्मल चित्त तो हो ही जाए इन चीजों को स्वीकार करके, और जो मूल प्रश्न यह है, मूल प्रश्न जो है वह यह है कि हमें श्री शिव की प्राप्ति कैसे हो, हमें आप यह बताएं। श्री सूत जी महाराज सुने और प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सूत जी ने धन्यवाद दिया। अच्छा, श्रोताओं को हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ा धन्यवाद दिया गया है। आपने रामचरितमानस की कथा सुनी होगी तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम धन्य हो जिसने भगवद विषयक प्रश्न पूछा है। एक संत कब प्रसन्न होते हैं, जब उनके पास जाकर आप भगवान के विषय में पूछे। संतों का क्षण और अन्न का कण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, दोनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत के पास जाकर कभी उल जलूल फिजूल की बातें न करें। संत के पास जाकर के हमेशा भगवत विषयक प्रश्न ही पूछना चाहिए, या ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसमें सभी का कल्याण हो, कल्याणकारी प्रश्न ही पूछना चाहिए। और कोई संत जब श्रेष्ठ प्रश्न सुनता है तो उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। वहां तो भगवान शिव के हृदय में जैसे रामचरित प्रकट हुआ, उनके नेत्र सजल हो गए और सूत जी भी सुन करके प्रसन्न हो गए। सच है, संतों का यही कार्य है, कथा सुनाना।